हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बाल विकास के 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। अगर आप सभी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हम कोई भी वीडियो डालें तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। तो आइए यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन दे रखा है कि बाल विकास का अर्थ है। तो बाल विकास का अर्थ क्या होता है? केवल शारीरिक वृद्धि, केवल मानसिक वृद्धि, या जन्म से परिपक्वता तक परिवर्तन, या शिक्षा प्राप्त करना। तो बालक या बाल विकास का अर्थ होता है कि जन्म से परिपक्वता तक का परिवर्तन इसमें होता है। तो यह इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि विकास का सिद्धांत किसने दिया था? तो विकास का सिद्धांत हल्लॉक नामक वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है कि विकास की प्रक्रिया होती है तो कैसी होती है? रुक रुक कर, निरंतर, अचानक, या अस्थिर। तो विकास की प्रक्रिया हम जानते हैं कि निरंतर होती है या कभी भी नहीं रुकती। सीखने का सिद्धांत किसने दिया था? तो सीखने का सिद्धांत स्किनर नामक वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत पियाजे नामक वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया था। पियाजे के अनुसार पहला चरण है तो कौन सा होता है? पियाजे ने संवेगात्मक विकास के 4 चरण बताए हैं। इसमें पहला चरण कौन सा है? तो इसमें संवेदी गामक अवस्था इसका पहला चरण होता है। दूसरा चरण इसका पूर्व सक्रियात्मक अवस्था होता है। तीसरा चरण मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होता है और चौथा चरण औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होता है। अगला क्वेश्चन है कि बुद्धि परीक्षण किसने विकसित किया था? तो बुद्धि परीक्षण के जन्मदाता ही हम बीने साइमन को कहते हैं। इन्होंने बुद्धि परीक्षण दिया था। और इसका सूत्र या आईक्यू का सूत्र किसने दिया था? तो इसका सूत्र टर्मन नामक वैज्ञानिक ने दिया था बुद्धि का। अगला क्वेश्चन है कि बालक सबसे पहले सीखता है तो क्या सीखता है? भाषा, चलना, परिवार से व्यवहार, या लिखना। तो बालक सामान्यतः सबसे पहले परिवार में आता है तो परिवार से ही व्यवहार सीखता है। अगला क्वेश्चन है कि सामाजिकरण का प्रथम साधन है तो क्या होता है? तो वह सबसे पहले परिवार से आता है तो सामाजिकरण भी सबसे पहले परिवार से ही सीखता है। अगला क्वेश्चन है कि वृद्धि और विकास में अंतर होता है तो किसका होता है? तो इसका आंसर दे रहा है कि नहीं होता। वृद्धि मात्रात्मक एवं विकास गुणात्मक होती है। दोनों समान होते हैं या इनमें से कोई नहीं। तो वृद्धि और विकास, तो वृद्धि तो मात्रात्मक होती है लेकिन विकास गुणात्मक होता है। मनोविश्लेषण सिद्धांत के प्रतिपादक किसे कहा जाता है? तो यह सिगमंड फ्रायड नामक वैज्ञानिक ने मनोविश्लेषण सिद्धांत दिया था। अनुकरण द्वारा सीखना किसने प्रतिपादित किया था? तो यह बंडूरा नामक वैज्ञानिक के द्वारा अनुकरण द्वारा सीखना बताया गया है। अभिप्रेरणा का क्या अर्थ होता है? तो अभिप्रेरणा का अर्थ प्रेरणा, बुद्धि, ज्ञान, या भाषा। तो अभिप्रेरणा का अर्थ प्रेरणा होता है। बालक का सर्वांगीण विकास होता है तो किसमें होता है? विद्यालय में, परिवार व विद्यालय दोनों में, अकेले में, या मित्रों से। तो बालक का सर्वांगीण विकास विद्यालय व परिवार दोनों में होता है। भाषा विकास सबसे तेज कब होता है? तो प्रारंभिक बाल्यावस्था में, वृद्धावस्था में, किशोरावस्था में, या शैशवावस्था में। तो भाषा का विकास सबसे पहले शैशवावस्था में तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब बच्चा होता है तो वह ठीक से बोलना नहीं सीखता है। इसलिए बालक का भाषा विकास सबसे तेज प्रारंभिक बाल्यावस्था में होगा। अगला है कि व्यक्तित्व विकास का प्रमुख आधार होता है। तो व्यक्तित्व के विकास का प्रमुख आधार क्या होता है? वंशानुक्रम हो, वातावरण, भोजन, खेल, परीक्षा। तो इसका सही आंसर होगा कि बालक का व्यक्तित्व विकास में वातावरण और वंशानुक्रम दोनों को शामिल किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि सीखने का नियम किसने दिया था? तो सीखने के नियम थार्नडाइक नामक वैज्ञानिक ने दिया था। प्रयास व भूल का सिद्धांत किसने दिया था? तो प्रयास व भूल का सिद्धांत भी थार्नडाइक नामक वैज्ञानिक ने दिया था। खेल का महत्व क्या होता है? समय नष्ट करना, विकास में सहायक, पढ़ाई रोकना, या कोई नहीं। तो खेल का महत्व होता है विकास में सहायक।
विकास की दिशा कैसी होती है? सिर से पैर की ओर, पैर से सिर की ओर, बीच से बाहर की ओर या कोई नहीं? तो विकास की दिशा सिर से पैर की ओर होती है। अगला क्वेश्चन है कि बाल केंद्रीय शिक्षा का समर्थन किस वैज्ञानिक ने किया था? तो बाल केंद्रीय शिक्षा का समर्थन रूसो नामक वैज्ञानिक ने किया था। परिपक्वता का सिद्धांत किसने दिया था? तो परिपक्वता का सिद्धांत गेसल नामक वैज्ञानिक ने दिया था। स्मृति का संबंध किससे होता है? तो स्मृति, जैसे कि हम बोलते हैं कि स्मृति किसे कहते हैं, जैसे कि याद रखने से, खेल से, भाषा से या बुद्धि से। तो स्मृति हम कहते हैं कि हमारी स्मृति चली गई, मतलब उसकी याद रखने की क्षमता चली गई। तो इसका सही आंसर होगा याद रखने से। अगर यह आंसर सही नहीं होता तो इसके बाद बुद्धि भी आ सकता था। किशोरावस्था कहलाती है, तो किशोरावस्था क्या कहलाती है? परिवर्तन की अवस्था, खेल की अवस्था, शैशव अवस्था या वृद्धावस्था? तो किशोरावस्था परिवर्तन की अवस्था कहलाती है। इसको परिवर्तन की अवस्था भी कहते हैं, उथल पुथल की अवस्था भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षा का उद्देश्य होता है। तो शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है? जैसे कि अंक प्राप्त करना ही, नौकरी या प्रतियोगिता या सर्वांगीण विकास करना? तो सामान्यतः शिक्षा का विकास या शिक्षा का उद्देश्य सर्वांगीण विकास करना होता है। भावात्मक विकास प्रभावित होता है, तो भावात्मक विकास किससे प्रभावित होता है? वातावरण से, रंग से, कपड़ों से या ऊंचाई से? तो भावात्मक विकास वातावरण से प्रभावित होता है। IQ का सामान्य स्तर कितना होता है? मतलब सामान्य स्तर बताना है इसमें कि कितने सामान्य बुद्धि वाले बालक की बुद्धि कितनी होती है। तो 90 से 110 होती है। सबसे प्रभावी सीखना क्या होता है? जैसे अनुभव से, सुनने से, रटने से या देखने से? तो सबसे प्रभावी सीखना वह होता है जैसे कि हम कोई चीज़ अनुभव लेकर सीखते हैं, वही सबसे प्रभावी सीखना होता है। अगला क्वेश्चन है कि रुचि का संबंध होता है, तो रुचि का संबंध किसमें होता है? प्रेरणा से, वजन से, ऊंचाई से या खेल से? तो रुचि सामान्यतः इसका संबंध प्रेरणा से होता है। इस प्रकार बच्चों आज हमने बाल विकास के 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करे। तो अगर आपको यह क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर करें। धन्यवाद।